Welcome to Study Earth again. Okay, let's start our topic. What we have discussed in the previous class. पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था बेटा? रदरफोर्ड्स मॉडल, है ना? रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिसके बिना पर हम ये कह पा रहे हैं कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कैसा है. क्या बोला था उसने? जरा ध्यान देते हैं वापस कि साहब एटम का जो मैक्सिमम स्पेस है वो खाली है. क्या है? मैक्सिमम स्पेस खाली है क्योंकि मैक्सिमम रेज क्या हो गए थे, बिना किसी डेविएशन के चले गए थे. बहुत ही कम रेज था जो अपने पाथ से डेविएट हुआ था, जिसको हमने कहा था सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हमने न्यूक्लियस कहा था. और फिर बोला कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है, इसलिए कि बहुत ही कम रेज था जो इससे टकराने के बाद वापस हुआ था. सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी. और फिर बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो कहा कि इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है. चलिए यहाँ से अब आगे हम लोग कंक्लूजन करें ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल कि इसमें क्या कमियां हैं, है ना, क्या इसका जो है ड्रॉबैक है. तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. जो ड्रॉबैक है उसको समझने की कोशिश करते हैं. रदरफोर्ड साहब ने कहा कि साहब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज्ड है लेकिन चार्ज पार्टिकल है. और आपको मालूम होना चाहिए सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और सर्कुलर पाथ पे मूव है तो एक्सेलरेशन है क्योंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है. जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का तो वो आपका क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है. इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है सर्कुलर पाथ पे. अब एक थ्योरी है फिजिक्स में जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के नाम से जानते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो ये कहता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा वो एनर्जी लूज करेगा. क्या बोला कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज इन एक्सेलरेटेड मोशन it will lose its energy continuously. क्या बोला कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा अपनी एनर्जी लूज करेगा. और हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे. इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और जब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है एक्सेलरेटेड मोशन में है, और जब एक्सेलरेटेड मोशन है तो एनर्जी लूज करेगा. तो पता ही चला कि अभी इस पाथ पे मूव कर रहा है, जब एनर्जी लूज हो जाएगी तो मालूम हुआ कि इस पाथ पे मूव कर रहा है. एनर्जी लूज हो गया तो पाथ ऐसे मूव कर रहा है, एनर्जी लूज हो गई तो पाथ ऐसे हो गया. एक टाइम ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा. इसलिए कि जो थ्योरी कह रही है कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन करेगा एनर्जी लूज करेगा, जब टाइम के साथ साथ एनर्जी लूज होगा तो कुछ देर के बाद ऐसा होगा कि आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रॉन विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा. तो रदरफोर्ड साहब ने जो मॉडल दिया था कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि वो एक्सेलरेटेड मोशन है, एनर्जी लूज कर रहा है, कुछ देर के बाद क्या हो जा रहा है, वो गिर जा रहा है ना. एनर्जी कम हुआ तो पाथ चेंज हो गया, पाथ चेंज हो गया, पाथ चेंज हो गया. एक टाइम ऐसा हुआ कि वो न्यूक्लियस में फॉल कर गया.
फिर रदरफोर्ड साहब से बोले चचा आप जो बताए थे कि वो घूमता रहेगा, लेकिन ये थ्योरी कह रही है कि घूमने का चांस है ही नहीं, क्योंकि एनर्जी के लूज़ के साथ साथ जब एनर्जी वो लूज़ करता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। चचा आपकी बात तो हम कैसे मान लें, या तो वो गलत हो जाएगा, वो तो गलत होगा नहीं, वो तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो चचा के पास कोई जवाब ही नहीं था। यही रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है, यही ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल है। कि साहब व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ इट विल लूज इट्स एनर्जी, आफ्टर सम टाइम इट विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस, हेंस एटम इज नॉट स्टेबल। तो इससे पता ही चला कि एटॉमिक जो एटम का स्ट्रक्चर बताया था इसमें गड़बड़ी है। तो क्या हुआ रदरफोर्ड का ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल कि व्हेन electron moves on a circular path it will lose its energy, so after some time it will fall on the nucleus. कुछ देर के बाद न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो हेंस एटम इज नॉट स्टेबल। इससे पता ही चला कि जो एटम है वो स्टेबल नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था सर्कुलर पाथ पर, बात में डाउट है, कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि जो घूमेगा एक्सेलरेटेड मोशन एनर्जी लूज करेगा, टाइम के साथ साथ जो एनर्जी लूज होता जाएगा एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और जब गिर जाएगा तो मामला गड़बड़ होगा ना चाचा। तो पता ये चला कि साहब इसमें कुछ तो काम करने की ज़रूरत है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो तय हो गया कि एक बात समझ में आ गई कि एक बात तो उन्होंने कह दिया कि जो प्रोटॉन है वो सेंटर पे है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं वो न्यूक्लियस पे है। ये बात तो चलिए, प्रोटॉन के पोजीशन के बारे में बहुत हद तक हमको पता चल गया। इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग का गड़बड़ है, चलिए उस पर देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, उसमें एक चचा और आते हैं, बड़ा खूबसूरत चचा है, हाँ, जिसका नाम है नील बोर। क्या नाम है? नील बोर। वो क्या कहेंगे उस पर हम बात करते हैं।